हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अवधेश कोचिंग क्लासेस पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इसका आज हम लोग समरी पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 5 नंबर का पूछा जाता है। तो आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। Indian civilization and culture has written by महात्मा गांधी. He wrote stories and essay. भारतीय सभ्यता और संस्कृति जो है हमारे महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। He wrote stories and essay. उन्होंने कहानियाँ और लेख को भी इन्होंने लिखा। This is one of them. यह उनमें से एक है। In this essay, he has tried to distinguish between इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर एंड मॉडर्न सिविलाइजेशन। इस लेख में भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया। कहने का मतलब है कि उन्होंने भारतीय संस्कृति और आधुनिक संस्कृति के बीच में अंतर बताने का प्रयास किया है। अकॉर्डिंग टू हिम, मॉडर्न सिविलाइजेशन टीच द लेसन ऑफ मैटरलिटी, विल इंडियन सिविलाइजेशन टीच डैट सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। यानी गांधी जी के अनुसार हमारा आधुनिक संस्कृति हमें वास्तुवाद सिखाती है। मैटरलिटी का मतलब होता है वास्तुवाद। हमें आधुनिक संस्कृति है जो हमें वास्तुवाद सिखाती है, और इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय संस्कृति हमें सिंपल जीवन यानी सिंपल लिविंग यानी साधारण जीवन और उच्च विचार हाई थिंकिंग विचार रखने की पाठ पढ़ाती है। कहने का मतलब हुआ कि हमारा आधुनिक संस्कृति हमें वास्तुवाद पढ़ाती है और हमारा भारतीय संस्कृति हमें साधारण जीवन और उच्च विचार रखने की चीज़ें सिखाती है। आवर एंसेस्टर्स फॉलो द प्रिंसिपल एंड लिव अ हैप्पी लाइफ। हमारे जो पूर्वज थे भारतीय संस्कृति को ही फॉलो करते थे और एक सुखद जीवन व्यतीत करते थे। दे डिड नॉट रन बिहाइंड मनी and that is why they were satisfied in modern civilization. वे आधुनिक संस्कृति में वो लोग पैसे के पीछे नहीं भागते थे, यही कारण था कि वो लोग संतुष्ट थे। समझिए, पीपुल हैव बिकम ग्रीडी अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। भारतीय संस्कृति में लोग लालची हो गए हैं, यानी महात्मा गांधी के अनुसार भारतीय संस्कृति में लोग लालची हो गए हैं। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी के अनुसार मन जो हमारा है यानी मनुष्य का जो मन है वो बेचैन पक्षी की तरह है। द मोर इट्स गेट्स द मोर इट्स वांट्स। द मोर इट्स गेट्स, वो जितना चाहता है, द मोर इट्स वांट्स, और वो उससे ज़्यादा चाहता है, मतलब जो जितना पाता है उससे ज़्यादा चाहता है। एंड स्टिल रिमेन अनसेटिस्फाइड, फिर भी वह असंतुष्ट रहता है। मतलब कि मनुष्य का जो मन होता है कभी भी संतुष्ट नहीं होता है ना। उसको कुछ ना कुछ कमी महसूस होते ही रहती है। मान लीजिए आपके पास एक अच्छा घर है तो आपको लगेगा कि यार मेरे पास गाड़ी भी होना चाहिए। अब आपके पास गाड़ी भी हो गई तो आप सोचिएगा कि अरे यार घर भी हो गया, गाड़ी भी हो गया, बहुत महंगी गाड़ी होनी चाहिए। आपके पास फॉर्च्यूनर है तो आप सोचिएगा BMW ले लें, है ना। तो इसी तरीके से दिमाग जो है कभी भी संतुष्ट नहीं होता, उसको कमी महसूस होते ही रहती है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो समरी है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो समरी हमने आपको पढ़ाया वो आपको कैसा लगा, ठीक है। पढ़ाया तो आपको समझ में आया कि नहीं आया, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मेरे भाई। तो आज के लिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।